नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्रार को जमीन की रजिस्ट्री करते समय विक्रेता के मालिकाना हक जांच करने का अधिकार नहीं। दोस्तों, आइए इसी बिंदु पर आज का यह वीडियो है, इसको हम डिटेल से देखते हैं। दोस्तों, ये लेटेस्ट जजमेंट है 7 अप्रैल 2025 का, अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पारित किया गया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं प्रत्येक वीडियो के माध्यम से ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट और लैंडमार्क जजमेंट को प्रस्तुत करता रहता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो भी जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर है। लेटेस्ट जजमेंट है 7 अप्रैल 2025 का। इसके अंदर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी जमीन के रजिस्ट्रार को जमीन के विक्रेता के मालिकाना हक तय करने का अधिकार नहीं। दोस्तों, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 72 में भी यह प्रावधान किया गया है, यानी सेक्शन 72 ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में यह प्रावधान किया गया है दोस्तों कि किसी भी रजिस्ट्रार को जमीन विक्रेता के मालिकाना हक तय करने का अधिकार नहीं। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद भी हिंदुस्तान के अनेक राज्यों में राज्य सरकार के द्वारा रजिस्ट्रार को यह अधिकार दिया गया है कि जब कोई विक्रेता आपके समक्ष अपनी संपत्ति बेचने आए तो उस संपत्ति पर उसके मालिकाना हक की पहले जांच करें, उसके बाद उसकी रजिस्ट्री करें। दोस्तों, आइए देखते हैं कौन कौन से वैसे राज्य हैं और कहां कहां पर इस तरह का प्रावधान राज्य सरकार के द्वारा रजिस्ट्रार को प्रदान किया गया है। दोस्तों, वे राज्य हैं दिल्ली, वे राज्य हैं तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य कुछ ऐसे राज्य हैं दोस्तों जहां पर रजिस्ट्रार को राज्य सरकार के द्वारा यह अधिकार प्रदान किया गया है कि जमीन विक्रेता के बिना मालिकाना हक की जांच किए हुए उस जमीन विक्रेता के दस्तावेज को रजिस्टर्ड नहीं करेंगे। दोस्तों, यह मुकदमा तमिलनाडु का है। तमिलनाडु राज्य के अंदर में राज्य सरकार ने तमिलनाडु रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 55 सब क्लोज बी के अनुसार यह रजिस्ट्रार को अधिकार दिया है दोस्तों कि जब कोई विक्रेता आपके समक्ष अपनी संपत्ति बेचने के लिए आए, सबसे पहले उसके मालिकाना हक की जांच आप कर लें, उसके बाद ही उस संपत्ति का रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। आइए देखते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का वह केस। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों केस का टाइटल क्या है, उसके बाद उसका साइटेशन नंबर क्या है और डेट ऑफ जजमेंट क्या है। दोस्तों, केस का टाइटल है के गोपी वर्सेज सब रजिस्ट्रार और अन्य सब रजिस्ट्रार एंड अदर्स। इसका सिविल अपील नंबर है दोस्तों 3954 ऑफ 2025, यानी सिविल अपील नंबर 3954 ऑफ 2025। दोस्तों, यह केस तमिलनाडु का है। तमिलनाडु में एक व्यक्ति गया था अपने जमीन की बिक्री करने, रजिस्ट्रेशन कराने हेतु। वहां पर रजिस्ट्रार ने कहा कि पहले अपने मालिकाना हक को साबित करो, तब इस संपत्ति का हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इस विक्रय पत्र का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। चूंकि दोस्तों इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 69 में यह प्रावधान किया गया है कि रजिस्ट्रार के कौन कौन से अधिकार हैं जमीन के रजिस्ट्रेशन करते समय। दोस्तों, वहाँ पर दो अधिकार मुख्य रूप से दिए गए हैं कि क्या प्रॉपरली स्टाम्प फी दिया गया है या नहीं, और दूसरा दोस्तों सेल डीड जो बना है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट है या नहीं। स्टाम्प फी का तो मतलब आप जानते हैं दोस्तों, कोर्ट में जब भी आप रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो संपत्ति के वैल्यूएशन के अनुसार आपको स्टाम्प देना पड़ता है। और प्रॉपरली एग्जीक्यूट का मतलब हुआ दोस्तों उस सेल डीड पर विक्रेता का हस्ताक्षर है या नहीं, विक्रेता के दो गवाहों के हस्ताक्षर है या नहीं, और विक्रेता गवाहों के समक्ष अपना हस्ताक्षर किया या नहीं, विक्रेता को संपूर्ण पैसा प्राप्त हो गया या नहीं। इन सबों को कहा जाता है दोस्तों उचित ढंग से एग्जीक्यूट यानी निष्पादित करना। यानी दोस्तों किसी भी रजिस्ट्री को निष्पादित करने में यह जरूरी है कि विक्रेता का सिग्नेचर और विक्रेता के गवाह के सिग्नेचर उस दस्तावेज पर होने जरूरी है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, यहीं पर इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट का धारा 72 यानी 72 यह प्रावधान करता है कि किसी भी रजिस्ट्रार को जमीन विक्रेता के मालिकाना हक तय करने का अधिकार नहीं है। लेकिन दोस्तों तमिलनाडु राज्य में ऐसा था, परिस्थिति ऐसी हुई कि के गोपी जो है ट्रायल कोर्ट के अंदर में मुकदमा किया, वहां पर उसके मुकदमा को इसलिए कहते हुए खारिज कर दिया गया। तमिलनाडु राज्य के रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 55 के अनुसार रजिस्ट्रार को यह अधिकार है कि विक्रेता के मालिकाना हक की जांच कर ले तब उस संपत्ति का रजिस्ट्रेशन निष्पादित करे, अन्यथा नहीं। ऐसे कहते हुए उसके सूट को खारिज कर दिया गया। दोस्तों, अपील होता हुआ यह केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। वर्तमान में यह केस सही है। इस केस के अंदर में दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के धारा 72 की व्याख्या करते हुए यह प्रावधान किया कि यह सेक्शन पूरे देश पर मैंडेटरी है। यानी अब किसी भी रजिस्ट्रार को यह अधिकार नहीं है कि जमीन बिक्री के समय, जमीन के रजिस्ट्री के समय जमीन विक्रेता के संपत्ति के मालिकाना हक को तय करे। बिना मालिकाना हक को तय किए जमीन विक्रेता के सेल डीड को रजिस्टर्ड करना होगा। सिर्फ रजिस्ट्रार को दो ही चीज देखना है, प्रॉपर स्टाम्प फी पेड हुआ या नहीं, और दूसरा यह जो दस्तावेज है सेल डीड है यह प्रॉपरली एग्जीक्यूट है या नहीं, यानी समुचित रूप से निष्पादित किया गया है या नहीं। इन्हीं दो चीज देखने के बाद
रजिस्ट्रार किसी भी दस्तावेज को निष्पादित कर देंगे, रजिस्टर्ड कर देंगे। इस तरह का आदेश पारित करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने के गोपी के इस केस को अलाउ कर दिया और रजिस्ट्रार तमिलनाडु को इंस्ट्रक्शन दिया कि विक्रेता के बिना मालिकाना हक की जांच किए हुए आप इसकी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या यह कानून सही है? थोड़ा मैं अपना मंतव्य इस पर देना चाहता हूं। इससे होगा क्या दोस्तों कि किसी की भी संपत्ति को कोई अन्य व्यक्ति भी जाकर के रजिस्ट्री ऑफिस में उसके संपत्ति को बेच देगा। ऐसी स्थिति में दोस्तों मुकदमेबाजी की बाढ़ आती है। मैं अधिवक्ता हूं, मुझे मालूम है। इस तरह से फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड रजिस्ट्री काफ़ी मात्रा में किए जाएंगे। अतः मेरे अनुसार मैं इस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से सहमत नहीं हूं। लेकिन कानून तो कानून है दोस्तों। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है। उनके आदेश को मानना हम लोगों के लिए बाध्यकारी है। तो दोस्तों, आप समझ लें, अब उन सब लोगों के लिए खुशखबरी है कि जब आप कोई भी संपत्ति अपना बेचने के लिए जाएंगे रजिस्ट्रार के ऑफिस में, उस सेल डीड को रजिस्ट्री कराने के लिए, वहाँ पर रजिस्ट्रार के द्वारा आपसे उस संपत्ति के मालिकाना हक के दस्तावेज की मांग नहीं की जाएगी। यह कानून अब पूरे भारत में लागू हो गया। कोई भी राज्य अब इससे अछूता नहीं रहा दोस्तों। यहीं पर मेरा वीडियो संपन्न हुआ। धन्यवाद। अब विशेष अगले वीडियो में।